नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि छात्रों, आपका 10 जनवरी को राजनीति शास्त्र का पेपर है क्लास 12 के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे, सर आप जो है राजनीति विज्ञान का पेपर कब तक लेकर आ रहे हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 10 जनवरी को आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वो भी जो है राजनीति विज्ञान के पेपर की अच्छी सी तैयारी कर सकेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका राजनीति शास्त्र होने वाला है और समय आपके लिए जो रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा, व्लादिमीर लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सबटा संबंधित है आसियान से, दक्षिण से, ओपेक से या फिर हिमबेक्च से। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने प्री बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है। मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर एवं युवा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आपका सभी हो जाएगा, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कब अंकित किया गया था। 24 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1950। तो इसका जो आंसर है वो आपका दवाला हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ। भारत पाकिस्तान का गतिरोध, बांग्लादेश का उदय, शरणार्थियों की वापसी या फिर भारत पाकिस्तान व्यापार का तुलना। तो इसका जो आंसर होने वाला है 5वें प्रश्न का वो आपका होने वाला है बांग्लादेश का उदय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपका, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी। तो इसका जो आंसर है 6वें प्रश्न का वो आपका होने वाला है लाल बहादुर शास्त्री, बवाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान को स्वतंत्रता देश को प्राप्त हुई। तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, 14 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है नागासाकी पर गिराया गया था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, WTO का मुख्यालय देश में है। तो कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे, नेहरू थे। इसके बाद में 5वां प्रश्न आपका, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में डेजिस का नारा दिया। तो किसका नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसके बाद में 6वां प्रश्न आपका, भारतीय जनता पार्टी एक डेजिस दल है। तो इसमें आपको भरना है 6वें खाली स्थान में राजनीति दल, आपको उसमें भर देना है। प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य चुनकर बताना है। पहला है, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो पहला आपका जो है असत्य हो जाएगा।
इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का उदय कहा जाता है। तो दूसरा वाला आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा है, वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है। तो तीसरा आपका जो है असत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है। तो पांचवा वाला आपका जो है ये आपका सत्य हो जाएगा, चौथा वाला। इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपका, इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले का आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका ढाका हो जाएगा, ब वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका 1968 हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, भारत विभाजन से प्रभावित राज्य। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है पंजाब तथा बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और पांचवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें का आपका जो आंसर है आपातकाल। छठवें प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1975। और सातवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है गठबंधन सरकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है, रासायनिक हथियार संधि CWC का ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ। तो कब बनकर तैयार हुआ था? 1993 में हुआ था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, UNEP का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म है। तो कौन सी फिल्म है? 1084 की माँ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर है आपातकाल क्या है। तो इसका जो आंसर है लोकतांत्रिक अधिकारों का निलंबन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, किस छात्र संगठन ने असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया। तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपका, 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री बने। तो कौन बने थे? श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो है 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिसाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया। इसके बाद में इसके अथवा में आप देख ही सकते हैं, सोवियत विघटन के बाद इसने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई और डोकलाम प्रकरण क्या है। इसके अथवा में आप यहाँ देख सकते हैं, आसियान के 2 कोई उद्देश्य आपको यहाँ पर बताना है और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और छात्रों, ये आपकी परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसमें से कितना पेपर आपको आ चुका है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।